चंदनपुर एक खुशहाल गांव था, जहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव की नींद उड़ी हुई थी। गांव में एक ऐसा चालाक चोर आया था, जो चोरी तो करता था, लेकिन पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। लोग उसे साया कहने लगे थे, क्योंकि वो हवा की तरह आता और कीमती सामान लेकर गायब हो जाता। गांव के मुखिया रामदीन काका इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्होंने पंचायत बुलाई थी। भाइयों, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। कल रात पटवारी जी के घर से खानदानी हार चोरी हो गया और कुत्ता भौंका तक नहीं। आखिर वो इंसान है या भूत? मुखिया जी, मैं तो जाग ही रहा था। बस एक पल के लिए रसोई में पानी पीने गया और वापस आया तो संदूक खुला मिला। खिड़की भी अंदर से बंद थी। तभी भीड़ के पीछे से एक युवक आगे आया। वह गांव का सबसे होनहार लेकिन थोड़ा रहस्यमयी लड़का था, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन शहर से वकालत की पढ़ाई करके लौटा था और उसे पेचीदा गुत्थियां सुलझाने का शौक था। काका, चोर कोई भूत नहीं है। वो बस हमारी मानसिकता से खेल रहा है। वो जानता है कि हम कहाँ देखते हैं और कहाँ देखना भूल जाते हैं। उसी रात मुखिया जी के घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपकी मिली। उसमें लिखा था, अगली पूर्णिमा की रात गांव की पुरानी हवेली से मुखिया जी की पुश्तैनी मुहर गायब हो जाएगी। रोक सको तो रोक लो। ये सीधे तौर पर एक चुनौती थी। पुरानी हवेली गांव के किनारे पर थी और बरसों से खाली पड़ी थी। आर्यन बेटा, अब तो नाक की बात आ गई है। वो मुहर हमारी साख है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बिल्कुल काका, लेकिन इसके लिए मुझे हवेली में अकेले रुकने की इजाजत चाहिए। और हाँ, कोई भी सूर्यास्त के बाद हवेली के 100 मीटर के दायरे में नहीं आएगा। पूर्णिमा की रात थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, लेकिन सबकी आंखें पुरानी हवेली की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी पर टिकी थी। हवेली के भीतर आर्यन ने एक पुराने मेज पर मुखिया जी की सोने की मुहर रख दी थी। वह खुद एक अंधेरे कोने में छिपकर इंतजार करने लगा। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से किसी के आने की आहट हुई। एक साया धीरे धीरे मुहर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मुहर उठाई, आर्यन ने टॉर्च जला दी। सामने गांव का चौकीदार मंगल खड़ा था। मंगल काका, आप यहाँ? क्या आप ही वो साया है जिसने पूरे गांव की नींद उड़ाई है? नहीं बेटा, मैं तो बस
मैं तो पहरा दे रहा था कि कहीं सच में कोई चोर न आ जाए। लेकिन मंगल की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। तभी हवेली का मुख्य द्वार धड़ाम से बंद हो गया और बाहर से ताला लगने की आवाज आई। अचानक सीढ़ियों से किसी के हंसने की आवाज गूंजी। ऊपर बालकनी में मुखिया रामदीन का ही बेटा विक्रम खड़ा था। शाबाश आर्यन, तुमने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन असली खिलाड़ी को नहीं पहचान पाए। मंगल तो बस मेरा मोहरा है। हवेली की दीवारों पर मशालों की रोशनी कांप रही थी। विक्रम अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकालता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। आर्यन, तुम जिसे मामूली चोरी समझ रहे थे, वो दरअसल इस हवेली के असली मालिक यानी मेरे परदादा का खजाना खोजने का तरीका था। गांव वालों को डराने के लिए चोर का नाटक जरूरी था, ताकि कोई यहाँ भटकने की हिम्मत न करे। छोटे मालिक, मोहर तो मिल गई। अब चलिए यहाँ से। मुझे इस जगह से डर लग रहा है। चुप रहो, यह मुहर सिर्फ सोने की नहीं है, यह उस गुप्त दरवाजे की चाबी है। विक्रम ने मुहर को दीवार पर बने एक खास सांचे में फंसाया। अचानक जमीन के नीचे से भारी पत्थरों के सरकने की आवाज आई और एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। विक्रम, तुम्हें लगता है कि खजाना पाकर तुम सुखी रहोगे? तुमने अपने पिता का भरोसा तोड़ा है और पूरे गांव को खौफ में रखा है। नीति शास्त्र की बातें बाद में करना वकील साहब। अब तुम दोनों मेरे साथ नीचे चलोगे। अगर खजाना मिला तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जैसे ही वे तीनों तहखाने में पहुंचे, वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्के नहीं, बल्कि मिट्टी के हजारों घड़े रखे थे। विक्रम पागलों की तरह एक घड़ा तोड़ता है, लेकिन उसमें से सिर्फ पुरानी चिट्ठियां और सूखे फूल निकलते हैं। ये क्या है? खजाना कहाँ है? विक्रम, तुम्हारे परदादा कोई अमीर राजा नहीं, बल्कि एक कवि थे। उनके लिए यादें ही खजाना थी। ये खजाना सिर्फ भावनाओं का है, दौलत का नहीं। तहखाने की ठंडी हवा में विक्रम की चीखें गूंज रही थी। वह पागलों की तरह मिट्टी के घड़ों को तोड़ रहा था, लेकिन हर घड़े से सिर्फ कागज के टुकड़े, पुरानी चिट्ठियां और सूखे हुए गुलाब ही निकल रहे थे। जिस खजाने के लिए उसने चोरी की, अपने पिता को धोखा दिया और पूरे गांव को डराया, वो मिट्टी के सिवा कुछ न था। ये नहीं हो सकता। मेरे दादाजी ने मरते वक्त कहा था कि इस हवेली की नींव में पुश्तैनी दौलत दबी है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने झूठ नहीं बोला था विक्रम। गौर से देखो इस खत को। इसमें लिखा है, मेरे वंशज, असली दौलत वो है जो हम अपनों के दिलों में कमाते हैं।
ये हवेली यादों का खजाना है, इसे सहेज कर रखना। तुम्हारे दादाजी तुम्हें विरासत देना चाहते थे, लालच नहीं। छोटे मालिक, अब भी वक्त है। चलिए बाहर चलते हैं, पुलिस और गांव वाले पहुंचते ही होंगे। नहीं, अगर मुझे खजाना नहीं मिला तो मैं यहाँ से किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। यह हवेली ही हम सबका मकबरा बनेगी। विक्रम ने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की, हवेली की छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। सदियों पुरानी ये जर्जर हवेली अब और बोझ नहीं सह पा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक कड़क आवाज आई। रुक जाओ विक्रम, अपना गुनाह और मत बढ़ाओ। आर्यन ने अपनी चालाकी से पहले ही मुखिया जी को एक गुप्त संदेश भेज दिया था। गांव वाले मशाले लेकर हवेली को चारों तरफ से घेर चुके थे। विक्रम निहत्था हो गया और उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। चोरी एक जुर्म है, चाहे वो बेटे ने की हो या किसी अजनबी ने। आर्यन, तुमने आज गांव की न सिर्फ मोहर बचाई, बल्कि हमें लालच के अंधेरे से भी बाहर निकाला। काका, चालाक चोर वो नहीं होता जो ताले तोड़ता है, बल्कि वो होता है जो इंसान के भरोसे को चुरा लेता है। आज के बाद चंदनपुर में कोई साया नहीं होगा। अगले दिन विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव की वो पुरानी हवेली अब डर का ठिकाना नहीं रही। मुखिया जी ने उसे गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय में बदल दिया, जहां उन पुरानी चिट्ठियों और यादों को सहेज कर रखा गया। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।